welcome back again. We were studying about verbs, and we know about verbs. Yes, ना? What is verb? हम सबको पता है. And kinds of verbs. The transitive और intransitive was completed. दोनों हमने complete कर लिए थे, transitive intransitive. Okay. And what is transitive verb? Transitive verb needs an object to complete their sentence. An intransitive verb doesn't need an object to complete their sense. They make their sense it's by itself. Okay, वो अपने आप अपना सेंस बनाते हैं. तो बाकी का जो उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर this we have done already. Verbs of incomplete predictions, incomplete verbs. इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे अभी यहाँ पर देखो, द बॉय इज ऑनेस्ट. द बॉय इज ऑनेस्ट. ना तो ये इसके बाद आपका सेंटेंस ओवर हुआ है और इसके बाद क्या लिखा है? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट है? अगर आप इसे हिंदी करेंगे तो कोई व्हाट में या होम में कोई क्वेश्चन आंसर निकल कर आ रहा है? नहीं है ना. तो कैसा है किसमें निकल कर आ रहा है? हाउ. कैसा बच्चा है वो? ऑनेस्ट है. कैसा है? ऑनेस्ट है. तो ये आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको दिया हुआ है क्या? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव और एडवर्ब जो आपको उस सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करेंगे. ओके. तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट या फिर इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन या इनकम्प्लीट वर्ब्स. ओके. ये हमें कॉम्प्लीमेंट देता है कि बॉय कैसा है? ऑनेस्ट है. जैसे ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन. गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव हो गया ना. कैसा है वो? गुड स्पोर्ट्समैन. द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग. कैसा था प्ले? इंटरेस्टिंग था. तो यहाँ पर क्वेश्चन करने पर भी व्हाट और हुम में आंसर नहीं आ रहा और आफ्टर वर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये कौन से? इनकम्प्लीट वर्ब्स और इनकम्प्लीट प्रिडिक्शंस. यहाँ पे transitive intransitive verbs which need the help of some words or words to complete sense of the sentences are called verbs of incomplete predictions. यहाँ पर सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स की नीड होती है, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे द डांसर परफॉर्म. अगर ये सेंटेंस हमारे यहाँ खत्म हो जाता है द डांसर परफॉर्म, तो ये इनट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि आफ्टर वर्ड जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव होता है. बट देयर एंथुसियास्टिकली. तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? उत्साह से भरा हुआ. तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा? इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. इस तरह से a word or group of words that complete the sense of a sentence is called complement of the word. ये कॉम्प्लीमेंट होता है. निया इज अ फ्रेंडली गर्ल. कैसी है? फ्रेंडली गर्ल. ओके. तो ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज है. हम एक्सरसाइज से समझेंगे इसको किस तरह से करना है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्किल द ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब को सर्किल करना है एंड अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. देयर आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और इन दिस सेंटेंसेस. तो यहाँ पर देखिए द बेल्स वर रिंगिंग लाउडली. तो यहाँ पर वर्ब क्या है? रिंगिंग है ना. इसने बोला है सर्किल करना है उसको, तो यहाँ पर हो गया वर रिंगिंग. और अंडरलाइन करना है किसको? लाउड. ही वॉक्ड लेजरली. अंडरलाइन. शी हैज एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. ओनली हैज हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. Their performance was amazing. तो यहाँ was होगा सर्किल और अमेजिंग इनकम.
नो। कैसी थी उसकी परफॉर्मेंस? अमेजिंग। ओके। द स्टूडेंट वेलकम द टीचर। तो वेलकम क्या हो गई हमारी बात? द टीचर क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। टीचर क्या है? शी इज फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो यहाँ एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा? इज फीलिंग हो जाएगा। माई आंट एम्ब्रॉयडेड अ स्कार्फ। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। स्कार्फ ऑब्जेक्ट है। क्या 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 किसको एम्ब्रॉयडरी कर रही है? स्कार्फ को कर रही है। आई बॉट अ टॉय कार। तो यहाँ पर बॉट हो जाएगा। अ टॉय कार भी नहीं होगा क्योंकि क्या क्या खरीदा उसने? ये ऑब्जेक्ट है आपका। इस तरह से। नाउ ई अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन टिक देयर काइंड्स। ठीक है, सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ेंगे हम। द ओल्ड लेडी वैन टू द टेम्पल। ओल्ड लेडी वैन टू द टेम्पल। वेंट आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और बाकी का क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज योर ट्रांजिटिव। द प्रोग्राम वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। और क्या हो गया? इनकम्प्लीट। द चिल्ड्रन लुक्ड एग्जॉस्टेड। लव्ड। इनकम्प्लीट। Sumit ran very fast. Run. Intransitive. I planted a neem tree in the backyard. Planted and transitive. Very good. इसका मतलब आप लोगों को आ रहा है। I love to catch butterflies. क्या आएगा इसमें? I love to catch. There are two verbs. Love आएगा। और ये बटरफ्लाई क्या है? क्या पकड़ना पसंद है उसे? बटरफ्लाई। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। द फ्लाइट टुक ऑफ आफ्टर सम डिले। तो यहाँ पर टुक क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? इन ट्रांजिटिव। फिर आ गया गरिमा शार्पन द पेंसिल। शार्पन ट्रांजिटिव। द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट। वॉज इनकम्प्लीट क्योंकि स्ट्रिक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। फिर है रजनीकांत इज अ पॉपुलर एक्टर। इज हो गया आपका वर्ब और ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट। ओके। नाउ मोर मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी, नाउ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब जिसमें आप कोई एक्शन करते हैं। एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आर मेन वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल। दीज ऑल आर योर ऑक्सिलरी वर्ब। इसी में मॉडल्स भी आते हैं। और मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जिसमें कोई एक्शन किया जाता है। जस्ट लाइक ड्रिंक, ईट, गो, कम, like that. Now main or principal verbs are words like run, dance, eat, work, jump. These all are your main verbs. We add an ending dance, D, work, in, or we change them to get forms. Awake, awalk, begin, begin. It is the base form of the verb और द प्रिंसिपल वर्ब। अगर आप कोई चेंजेस करते हो वर्ब के अंदर तो वो सिर्फ आप मेन वर्ब्स में कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब में या ऑक्सिलरी वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। मेन वर्ब में हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। हो जाता है ना टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी फर्स्ट फॉर्म है गो है, अगर पास कर देंगे तो वेंट हो जाता है ना। पास परफेक्ट कर देंगे तो हैड वेंट हो जाएगा, हैड गोन हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से चेंजेबल है ये। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लग जाता है
तो ये सब चेंजेबल है, बट ऑक्सिलरी वर्ब में ऐसा नहीं होता. हेयर आर क्राई, डाइव, राइट, कैट, जंप, रन आर द मेन वर्ब्स. ये सारी मेन वर्ब्स है आपकी. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर फॉर्म ऑफ वर्ब्स लाइक बी. इसको बी अगर आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट का पूछा जाए तो इज एम आर, पास्ट वॉज वर या हैज हैव हैड. The verbs be can be used is am are was were. The verbs have can be used as had, has, will have, shall have, do as, does, did और can as, could. ये जितने भी मॉडल्स है इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स आते हैं. कैन, कुड, शुड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं आपके. ओके, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड आर यूज्ड टू फॉर्म टेंस, क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस और टू शो द मैनर ऑफ एक्शंस एक्सप्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल वर्ब. ये प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं टू एक्सप्रेस योर टेंसेस, क्वेश्चंस. नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा. इंटेरोगेटिव बनाओगे तो वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा. ओके, नाउ शी हैज डांस्ड ग्रेसफुली. तो यहाँ पर उसने कैसा डांस किया? ग्रेसफुली. तो हैज क्या है आपकी? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब से पहले लगी है. तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट. ही इज प्लेइंग आउटसाइड. इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर प्लेइंग आ गया तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. शी डज अवॉइड ऑयली फूड एज मच एज पॉसिबल. तो डज यहाँ पर एज वेल किसके यूज हुआ है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब. नाउ तो यहाँ पर है तो ये क्या है? सिंधा कैन सिंग स्वीटली. तो यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब. एक कैन क्या है? आपका मॉडल है. तो मॉडल किसमें आता है? ऑक्सिलरी वर्ब. और मॉडल के साथ कौन सी रूट वर्ब लगती है? वर्ब की रूट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगती है. सॉरी. टेक द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. फर्स्ट है शीतल. शीतल इज प्लूरल तो क्या आएगा? इज. सॉरी, यहाँ ही मिल्क का है तो ड्रिंक्स या ड्रिंकिंग? ड्रिंक्स आएगा. ड्रिंकिंग तब आता जब यहाँ इज होता. नाउ गगन इन द गार्डन एवरी डे प्ले. कौन सा है ये? हमारा सिंपल प्रेजेंट. नाउ शी लाइक्स, लाइक्स आ जाएगा ये भी. गौरव क्या आ जाएगा यहाँ पर? जम्प्ड. क्या आएगा? जम्प. बिकॉज देयर इज यस्टरडे. तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. नाउ दे क्या आएगा? दे हैज टोल्ड टू सिंग लाउडली. या दे वर हैज कैसे आएगा? वर आएगा. हैज तो सिमिलर के साथ आता है. ओके, नाउ जी एक्सरसाइज. द आर्मी द एनिमी कैंप एट नाइट. क्या करती है? कैंप अटैक करती है. तो यहाँ पर आपको फिलअप भी करने हैं अटैक्ड. द रिवर फ्लडेड. बाढ़ की वजह से हो गया है तो फ्लडेड. The postman delivered the parcel yesterday. The ship ran its stock and iceberg. क्या आएगा? Sank. The audience at the graceful performance of the ballet dancer cheered. Now eagles up in the sky usually at down. क्या होता है? Soar. The building into darkness when there was power cut. Plunged.
plunged. Okay. Now the last exercise is that read the following passage and use appropriate words to fill in the blanks. When Ganesh saw a snake, he was he was shocked. He no, he jumped. Yes, down the road and क्या किया? Picked. पहले तो स्टिक उठाएगा ना. Picked a stick in his hand and he aimed. No, aimed means looked. Looked it and the snake and sent it zooming. उसने सांप की तरफ देखा ना. Zooming. As soon as the stick hit, the snake it disappeared. And was not to be seen anymore. Grandma always said that he was a brave boy. तो our chapter has completed. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. Okay, thank you. Have a nice day.